जब प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तब वहां के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए पीड़ितों की मदद की। जब प्रशासन यह मानने को ही नहीं तैयार था कि किसी की मौत हुई है, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर पुलिस कोई भी मानने को तैयार नहीं था, तब इमाम बाड़ों में, मस्जिदों में, तमाम धार्मिक स्थलों में मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की। इसीलिए प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल समझा जाता है दोस्तों। और आज मैं आपके सामने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। खूबसूरत मिसाल दोस्तों। एक तरफ मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर यह है बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री। इसका बयान निहायत ही शर्मनाक है। यह व्यक्ति यह कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मौत हो गई, कम से कम आपको मोक्ष तो मिल गया। इस व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि जो युवा मां मर गई अपने बच्चों को छोड़कर, क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा? वो तो अपने सांसारिक काम भी पूरे नहीं कर पाई। निहायत ही शर्मनाक बयान। मैं इनकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं मिसाल देना चाहता हूं दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को। मैं बधाई देना चाहता हूं, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। दैनिक भास्कर वो मंच था दोस्तों जिन्होंने शुरू से ही लगातार बदइंतजामी पे रिपोर्टिंग की, और मुझे जो जानकारी मिल रही थी वो दैनिक भास्कर की बदौलत मिल रही थी। बाकी तमाम पत्रकार जो हैं वो हादसे के बाद जागे, वरना हादसे से पहले वो भी जय जय मोदी और जय जय योगी कर रहे थे। सबसे पहले दोस्तों देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बताती है प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में और किस तरह से मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की पीड़ित हिंदुओं की। खबर आपके सामने है। महाकुंभ भगदड़, मुसलमानों ने मदद की, खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई थी, जो जहां था वहीं पर रोका गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेनगंज रोड समेत 10 से ज्यादा इलाकों के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमाम बाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया, जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी की। इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की उन्होंने मिसाल दी और मुसलमानों के प्रवेश में महाकुंभ में रोक लगा दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह धमकी भी दी गई थी कि अगर आप गाड़ी लेकर आएंगे और अगर उस गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान होगा तो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी या आपकी होगी। इस तरह से नफरत। मगर आज वो मुसलमान मदद कर रहे हैं। सबसे पहले इमाम साहब किस तरह से पानी बांट रहे हैं दोस्तों, इसका वीडियो देखते हैं। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब, अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। पानी ले लो, पानी। वसीउल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। ऐसी आपको ढेरों तस्वीरें, ढेरों वीडियोस मिलेंगे और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। दैनिक भास्कर क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमाम बाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया गया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने उभर कर आए हैं। मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले नखास कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज के लोगों ने अपने घर में श्रद्धालुओं को ठहराया, उन्हें चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया। इन मोहल्लों में रात में भंडारा चलाया गया। श्रद्धालुओं को हलवा पूड़ी और खाने के सामान भी बांटे गए। यह खबर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू हैं दोस्तों, क्योंकि लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं हम सबको बांटने की, मगर बार बार इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती है जब यह देश इस बात का परिचय देता है कि बांटने वाले जितना बांटें, चाहे तुम जितना चिल्लाओ बटेंगे तो कटेंगे, मगर इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती रही। एक बार फिर दैनिक भास्कर को बधाई और मैं चाहूंगा आप इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों।